Pranam and welcome to Vishanti Darshan, a channel devoted to produce videos on peace, spirituality and science. I welcome Professor Priyankar Upadhyay in the studios of Vishanti Darshan channel. पृथ्वी के बारे में आप सोचिए। हाँ, फ्लैट है। पृथ्वी फ्लैट है। हमारे यहाँ ये भी एक प्रणाली है सोचने की कि एकदम से सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो क्या करें? तो आपने सूर्य देव बना लिए, आपने वायु देवता बना लिया, आपने जल देवता जो पंच तत्व है। अब दिस इज वन वे, मगर बैक ऑफ इट ऑल इज सोहम। अगर आस्था है तो आपको चीज दिखाई पड़ेगी। Zacharias' translations are highly controversial and rejected by mainstream academics, who see them as mistranslations. But his work raises a difficult question. If the Sumerian king lists record rulers who reigned for tens of thousands of years, is that merely fiction? Or is it a corrupted memory of beings whose lifespans, or perhaps methods of travel, was simply beyond our comprehension? Critics argue that proponents of ancient astronauts see what they want to see. The famous helicopter hieroglyph at Abydos is easily explained as carvings that have been recarved and overlapped over centuries, creating an optical illusion. Yet, the questions remain. Why do cultures separated by vast oceans share such specific mythological motifs? Sky chariots, vimans, merkabas, weapons of the gods, Indra's Vajra, or even the thunderbolt of Zeus, and a consistent story of creators who came from above. Coincidence or collective memory? देखिए, नॉलेज एक कंस्ट्रक्शन है। जो नॉलेज हमको धीरे धीरे आया, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी आई। जो वेस्टर्न, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कॉलोनियलिज्म था, नहीं था। वेस्ट की जो बहुत सी चीज़ें थी, ग्रीक ट्रेडिशन, रोमन ट्रेडिशन, वेस्टर्न ट्रेडिशन, रेनेसां आया। तो रेनेसां ने कहा कि नहीं था, मैन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। लियोनार्डो दा विंची का दिखाया उन्होंने, मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये जब साइंस आई, क्रिटिकल थिंकिंग का एज ऑफ रीज़न जब आई वहाँ यूरोप में, हमारे यहाँ क्या हो रहा था? हमारे यहाँ बहुत कुछ हो रहा था, मगर वो प्रकाशित नहीं था। वो चीज़ें हमने, हमारे जो एक सो कॉल्ड एक एलीट वर्ग था, उसको उस तरह से उसने ग्रहण किया। लेकिन हमसे, हमारा जो चिंतन था वो ये था कि एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, हमने बाइनरीज में विश्वास ही नहीं किया कि जो रियलिटी है, जो रियलिटी दिखाई पड़ती है, विच कैन बी फेल्ट एंड विच इज़ ओनली परसीव्ड, विच कैन बी, वही सप्तलोक की जो कथा सुनाई, 14 लोक की सुनाई, कि हम उसको कैसे, अगर हम प्लैनेटरी ट्रूथ को मानते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। चश्मा उतार दीजिए, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपने चश्मा लगाया तो दिखाई पड़ने लगा। तो हमारे यहाँ ऐसे मनस्वी हुए हैं। अब आप हमसे कहेंगे प्रमाण मत मांगिएगा, फिर हम कह देंगे कि भाई मैं एक छोटा सा आदना सा आदमी हूँ। लेकिन जो इसको देख पाते थे और जो महसूस कर पाते थे, तो ये फिर वही कहानी आती है कि सारे ट्रेडिशन में, सुमेरियन ट्रेडिशन में, या और भी है बहुत सी संस्कृतियाँ जिनके बारे में हम, अफ्रीकन ट्रेडिशन में आप देखिए, उबंटू की धारणा है। उबंटू की धारणा क्या है कि सब लोग, वृक्ष पक्षी वगैरह सब हमारे एक हैं। तो हम उन चीज़ों को, और वो एलियन को मानते थे। अब एलियन शब्द थोड़ा सा एलियन लगता है हमको, हमें वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस टर्म। कॉल इट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी कहिए। तो एक्स्ट्रा क्यों है भाई? क्योंकि आप सोचते हैं, ये हमारे एक पुत्र ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कही इसी डिबेट पे। वो कहने का अर्थ, उसने कहा आप ये क्यों सोचते हैं कि सारे मानव या जो हैं वो ऑक्सीजन से ही जिंदा रहते हैं? अरे हो सकता है कुछ और गैस से जीते, कुछ ऐसे हो जिनको कि शायद इसकी ज़रूरत ही ना होती हो। तो हम जितना जानते हैं वही हमारी लिमिटेशन है। Whereas we should respect साइंस। आज हम और आप जिंदा हैं, जो हमारे मेडिकल साइंस है, तमाम टेक्नोलॉजी है और तमाम चीज़ें हैं, मगर साइंस और स्पिरिचुअलिज्म में कोई विरोध नहीं है। और यही बात हमारे माननीय कराट साहब बड़े जोश से कहते हैं, और कि भाई इनके संगम के बिना तो कुछ ना होने वाला। नॉट ओनली कॉम्प्लीमेंटिंग, विदाउट ईच, अगर आप सिर्फ साइंटिफिक उससे चलेंगे तो बना लीजिए, आज पूरी दुनिया में
हथियारों का जखीरा और उसकी टेक्नोलॉजी ही सबसे प्रमुख है। करेक्ट। 75% भारत जैसा भी गांधी और कबीर का जो देश है वो उसी रेस में लग गया है। अमेरिका की छोड़िए, हम ये नहीं कहते कि आप बैठ जाइए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से ही प्राप्तव्यम नहीं है। यू हैव टू कंबाइन इट, यूनिसन इनका होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा और हमारे करात साहब भी इस चीज़ को कहते हैं। Now we are coming to return to the modern day settings, telescopes and the White House scientists खत्म होने पे आ रहे हैं, which bring us back to Mr. Obama. After his initial attention-grabbing statement, he clarified his position with the calm logic of pragmatist. Barack Obama's clarification on the screen, I will show it here on the screen. At Teotihuacan in modern-day Mexico, the name itself means the place where men became gods. Ancient legend holds that the gods gathered here to launch humanity into a new age. It is a global tapestry woven with the same threads of star-born visitors. Which brings us back to Mr. Obama. After his initial attention-grabbing statement, he clarified his position with the calm logic of a pragmatist. There it is, the chasm between faith and science, between mythology and probability. A quarter of Americans still believe the government is hiding UFOs at Area 51. But for a scientist, the ancient astronaut theory is riddled with problems. The evidence, when scrutinized, often falls apart. The advanced tools of the gods are often shown to be ritual objects. The grand designs are explained as human ingenuity. It's a disservice to our ancestors to look at the pyramids of Egypt or the temples of India and say they couldn't have done this. Is to deny the very real, very human genius, blood, sweat and tears that build them. It robs these cultures of their agency. But the hypothesis in its purest form doesn't require us to rob them of agency. It simply asks us to consider the source of their inspiration. When the sage Bharadwaj wrote about Mercury engines, was he dreaming or was he describing something he saw? इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग क्यों देखते हैं, बाइनरी की तरह क्यों देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि अब बराक ओबामा मुझे वाइट हाउस में जाने का मौका मिला। हाँ, मैंने बताया और वो जैसे लोग कहते भी हैं कि और वो कि वो संकट मोचन का और मारुति को अपने बांधे रहते थे। अच्छा। हाँ, तो एक लेवल पे, लेकिन इट डजंट डिनाई हिम। जैसे आप हमसे पूछें तो मैं कहूँगा कि यस, आई एम वेरी प्राउड टू हैव ए साइंटिफिक टेम्पर ऑफ माइंड। यट हम भगवान महादेव के उपासक हैं, हम मारुति के उपासक हैं, इसमें हम कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं देखते हैं। तो हमारी परंपराओं में ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये नहीं हमने बाइनरी की तरह, हमने कंटिन्यूम की तरह देखा। हमने शांति और युद्ध को भी कंटिन्यूम, हम देखिए गीता है, गीता इज़ ए बुक ऑफ पीस, गीता इज़ ए बुक ऑफ वॉर। तो हमारी चिंतन इज़ फार मोर कॉम्प्रहेंसिव। वी डू नॉट सी थिंग्स इन कट एंड ड्राई, नीट कट एंड ड्राई। और ओबामा ने ये तो कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने, शर्मा जी, ये तो नहीं कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। तो यू नो, दिस इज ही इज अ सुपीरियर माइंड, ही इज अ ग्रेट माइंड। If we accept that the universe likely teems with life, as President Obama and countless scientists do, is it not the height of arrogance to assume that in 4.5 billion years, none of them ever stopped by to say hello? And if they did, what would be left behind but legends and a deep ancestral memory of fire in the sky? The truth is, we don't know. The files in Area 51 are likely filled with spy planes, not spacemen. The ancient texts are layered with metaphor and poetry. But the question, that deep human need to know if we are the only children in this cosmic family, remains. And for now, that question is the only real answer we have. उसके बाद मैं कार्ल सागन का एक कोट डाल रहा हूँ, The universe is a pretty big place. If it is just us, seems like an awful waste of space. Absolutely. एक ज़माना था, और बहुत लंबे समय पहले नहीं, कि साइंस उस रूप में आई ही नहीं थी। अब जब साइंस आई, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, तो हम तो ये कहेंगे ये भी साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है। साइंस, मगर देखिए, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाई हमको पता था पानी 100 पे उबलता है, लेकिन जेम्स वॉट ने उससे इंजन चलाया। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है टू गो दैट फार्दर, टू इन्वेस्टिगेट अदर प्लैनेट सो क्लियरली एंड विविडली, और इसमें बहुत सफलता मिली है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दशकों में सारा साइंस और टेक्नोलॉजी तो हथियार बनाने में लग गया, मारामारी में निकल गया। तो और सीधी बात है कि देखिए सारी संस्कृतियों में वसुधैव कुटुंबकम की बात है। मैं इसको बार बार लोगों से कहता हूँ कि तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारे ही पास है तो ऐसा नहीं है। अफ्रीका में भी है, हमें न्यूजीलैंड में, वहाँ पे मैंने देखा कि उनके जो पूरा विचार है, हम वी स्टैंड टुगेदर एंड दिस प्लेनेट, कल्पना चावला को देखिए, वी स्टैंड टुगेदर, प्लेनेट इज सिंपली वन प्लेस, वन स्पेस। तो उस स्पेस में ज्ञान विज्ञान को हमको स्वीकारना चाहिए। हम तो कभी कभी आप ही के लोनी में बैठा हूँ तो ये जो पीस डोम है उसको देख के मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल है महाराज। आप देखिए कि इसमें साइंस भी है, स्पिरिचुअलिज्म भी है, क्वेश्चनिंग भी है, और रीज़न भी है, और मान्यताएं भी हैं। तो ह्यूमन माइंड इज केपेबल ऑफ कोलेसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स टुगेदर टू मेक दिस लाइफ गुड एंड ब्यूटिफुल। और इसीलिए डॉक्टर कराड़ उसको स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी भी कहते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही है, मगर ये है कि ऐसी वी नीड hundreds and thousands of such experiences, and if knowledge has only one purpose, that is to tell people how to live and live well in this short life. संवाद करेंगे, करते रहेंगे, एलियंस आते रहेंगे और हमारे संवाद होते रहेंगे। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्रांति दर्शन को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और यूँ ही बंधे रहिए हमारे साथ।